अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की स्कीम और पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। क्लास 9 का पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्कीम डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न हम इस तरह डिस्कस करेंगे, आप पूरे नंबर अगर लेने चाहते हैं तो कौन से चैप्टर आप करें कि आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज आएंगे। अब ये स्टूडेंट जो एमसीक्यूज हैं ये आपने कहां से करने हैं। स्टूडेंट ये जो एमसीक्यूज हैं आप अपनी बुक देखेंगे, हर चैप्टर के एंड पे रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, उनमें आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं एएलपी में शामिल हैं, आप वो जरूर करें तो यू कैन गेट 15 मार्क्स फ्रॉम एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर अगर आप अच्छी तरह एमसीक्यूज कर लेते हैं तो यकीनन आप 15 नंबर इजीली ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट ये सेक्शन आपका 1 होगा, पहला तो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, तो उसके लिए पेपर में स्टूडेंट जो आते हैं सॉल्व एनी 6, यानी टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 12 आ जाएंगे, तो स्टूडेंट ये टोटल 9 होंगे। 9 में से स्टूडेंट आपने 6 करने हैं। तो अब इन चैप्टर के लिए स्टूडेंट आपने कौन से चैप्टर करने हैं कि आपके ये 6 नंबर यानी 6 क्वेश्चन आ सके और आप इजीली सॉल्व करें। तो इसके लिए स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर जो सॉल्व करने हैं 1 2 3 4 5 यानी 9 आएंगे। 9 में से आपने करने होंगे 6 सॉल्व। अब स्टूडेंट कौन से आप इजीली चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप चैप्टर नंबर 1 2 3 यानी ये 3 अच्छी तरह स्टूडेंट आप कर लें तो यकीनन आप पूरे 6 आ जाएंगे। यहां हम स्कीम में भी डिस्कस करेंगे, 1 से 2 से भी 2 आएंगे, 3 से भी 2 आएंगे और 4 से भी 2 आएंगे। अब स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे 5 चैप्टर, अगर आप 4 और 5 दोनों में से, क्योंकि 4 आप लाजमी करें, 5 में से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अगर आप वो नहीं भी करते, अगर आप स्टूडेंट पहले 3 अच्छी तरह करते हैं तो आपके 9 में से 6 इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 होगा स्टूडेंट, उसमें भी सॉल्व एनी 6 करने होंगे। 6 मल्टीप्लाई 2 12 आ जाएंगे, 9 होंगे टोटल, आपने 6 करना है। अब स्टूडेंट इसकी बात करें तो मैं आप कौन से ये चैप्टर करें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, कौन से आप चैप्टर सॉल्व करें कि आपके ये अटेम्प्ट हो जाए। इसके लिए स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है और 11 करना है। अब टोटल 9 में से स्टूडेंट आपने कितने करने हैं, 6 करने हैं। तो अब स्टूडेंट 6 की अगर हम बात करें, 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, 7 में से 2, 8 में से 2, 9 में से 2, 10 में से 1 और 11 में से 1। अगर आप स्टूडेंट 7 8 9 अच्छी तरह कर लेते हैं, अगर 6 आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये 3 चैप्टर भी अच्छी तरह कर ले सके, 10 की डेफिनेशन है और 11 की में से भी सिर्फ आपकी डेफिनेशन आनी है। आप स्टूडेंट यहाँ पे देख के जो चैप्टर आपको अच्छी तरह आते हैं, अगर वेटेज की बात करें तो 7 8 9 7 लीनियर इक्वेशन का है। 9 की बात करें, 9 में से 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप स्टूडेंट अगर अच्छी तरह देखें, मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला, वहां से एक मिड पॉइंट का आएगा और डिस्टेंस का आएगा, और यहां से आ भी सकता है कि आप डिफाइन करें स्केलर ट्रायंगल, इस तरह की कोई डेफिनेशन है, या आपको स्टूडेंट एक तो मिड पॉइंट का आएगा या पेपर में आ जाता है राइट डिस्टेंस फार्मूला। मिड पॉइंट बहुत आसान चैप्टर। 7 लीनियर इक्वेशन का। 8 की अगर बात करें तो 8 1 1 स्टूडेंट जो है आपने अच्छी तरह करनी है। 8 के लिए कुछ मैं डेफिनेशन भी बता देता स्टूडेंट, आपने ओरिजिन की डेफिनेशन अक्सर चैप्टर नंबर 8 से पूछी जाती है। 7 के लिए स्टूडेंट आपने 7.123 और उसकी डेफिनेशन है कुछ लीनियर रेडिकल इक्वेशन इनइक्वालिटी की, वो आप अच्छी तरह करेंगे तो स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है तो ये तकरीबन आपके लिए अटेम्प्ट करना मुश्किल भी होता है, लेकिन इसके लिए आसान टिप्स मैं बताऊंगा। तो इसके लिए पेपर पैटर्न के अंदर रखे आपके, इसमें भी स्टूडेंट आपके पास टोटल 9 होंगे, आपने 6 करने होंगे और 12 मार्क्स के होंगे। आप स्टूडेंट इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 12 टू 17 तक, अगर 12 टू 17 तक करेंगे, 12 से 17 तक जितने चैप्टर हैं उनमें से 9 आएंगे जो आपने 6 करने हैं। आप स्टूडेंट अगर आप चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो चैप्टर नंबर 12 में से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, 13 में से एक आना है, 14 में से एक आना है, 16 में से 2 आने हैं और 17 में से 2 आने हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं, आपने वो जरूर करने हैं। एक तो पहले बात यह कि आपने 12 टू 17 तक ग्लोसरी के अंदर टू 91 इस तरह के कुछ पेजेस हैं ग्लोसरी के, वो आप अच्छी तरह कर ले हैं। उनमें जिनमें मीडियन ऑफ ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, एसएएस पोस्टुलेट, तो इस तरह की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह कर लेनी है। तो 3 आपके यहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब आपके पास रहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बाकी करने हैं। उसके लिए स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 16 की, चैप्टर नंबर जो 16 है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें रिव्यू में 3-4 क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आपने अच्छी तरह करने हैं। उनमें से आपका 2 आने हैं, 16 से 2 आएंगे। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 2 आ जाएंगे, यहां से आप अटेम्प्ट कर सकते। 15 की अगर बात करें स्टूडेंट, 15 में आपने एक तो स्टेट पाइथागोरस थ्योरम जो क्वेश्चन है वो आपने लाजमी करना है, और उसके बाद आपने सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ ट्राइंगल गिवन होंगी और वहां से स्टूडेंट आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। यहाँ पे इसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए सारे शॉर्ट क्वेश्चन का एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन का आपको लिंक मिलेगा, वहां से स्टूडेंट आप अच्छी तरह कर सकते हैं। ये हो गया स्टूडेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न। अब जो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन बी होगा उसके लिए स्टूडेंट आपने गौर से देखना है। सेक्शन बी, सेक्शन बी जो स्टूडेंट है उसके लिए आपने कुछ जो आपने इनके लिए मैं आपको बेस्ट टिप्स दूंगा। अगर आप पहले 4 चैप्टर भी स्टूडेंट आपने कर लेते हैं तो यकीनन स्टूडेंट आप पहले 4 चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम करना है। तो थोड़ी सी स्कीम में चेंजिंग्स आई हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये था कि थ्योरम के लिए चैप्टर नंबर 12 और 16 करते थे, लेकिन इस दफा सिर्फ आपने चैप्टर नंबर 12 के 2 थ्योरम करने हैं, 1 और 4, उनमें से एक लाजमी आएगा। आप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका ये 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट 5 होगा, 5 का ए पार्ट एंड देन बी पार्ट, ये चैप्टर नंबर 1 से आएगा और ये चैप्टर नंबर 2 से आएगा। ये दो अगर पहले 2 चैप्टर आप अच्छी तरह कर लेते हैं, यकीनन आप एक लॉन्ग क्वेश्चन ए और बी पार्ट इजीली कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 1.6 अच्छी तरह कीजिएगा, इसकी 2.4 एंड 2.6 अच्छी तरह करेंगे। अगर ये स्टूडेंट आप क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड दोनों कीजिएगा, अगर 1.6 और 2.4 2.6 स्टूडेंट अगर आप एक्सरसाइज इजीली कर लेते हैं तो यकीनन आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड बी पार्ट, इसके लिए स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 3.4 और इसकी स्टूडेंट आपने 4.2 एंड 4.4, ये अगर स्टूडेंट आप कर लेते हैं यकीनन आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। अब स्टूडेंट 2 क्वेश्चन नंबर आप 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपने 7 का ए पार्ट एंड बी पार्ट, 7 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 से आएगा और चैप्टर नंबर 6 से आएगा। ये चॉइस भी हो सकती है क्योंकि टोटल स्टूडेंट आपके, और उसके बाद जब क्वेश्चन 8 की भी हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 से आना है और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 17 से आना है, और लास्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है वो थ्योरम आना है स्टूडेंट, थ्योरम चैप्टर नंबर
ये जो थ्योरम है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 से आएगा। अब स्टूडेंट आप गौर से यहाँ पे देखते हैं अक्सर बच्चे गलती भी कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इनके ए बी पार्ट्स के साथ गिवन है। यहाँ से स्टूडेंट आपने सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं एनी टू, ये 4 दिए हुए हैं, इनसे अटेम्प्ट करने हैं। और चैप्टर नंबर तीसरा यानी अटेम्प्ट एनी 3 है, 24 नंबर के आएंगे। आपके पास 2 आपने क्वेश्चन करने होंगे और एक थ्योरम करने के बाद आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चैप्टर 1, 2, 3, 4 करते हैं तो यहां से आपके 2 लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे और एक चैप्टर नंबर 9 का चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम करें तो आपके पास अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 चैप्टर आप चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट के लिए करें। और 8 के लिए 7 और 17 चैप्टर नंबर 17 आपने ज्योमेट्री का जो कि मुश्किल अगर जिसने किया हुआ है तो बेस्ट ऑफ लक। तो ये स्टूडेंट हमारा कुछ पेपर पैटर्न था। और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि इसका 4 पार्ट करने होते हैं। यहाँ से स्टूडेंट एक इसका किया, एक इसका और एक इसका, इसका 4 पार्ट आपने इस तरह करने होते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट, अगर ए पार्ट करना बी भी उसी का करें तो तब आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर आप एक एक सब से करते हैं तो फिर आपके सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा पेपर पैटर्न। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं स्क्रीन, इसकी स्कीम कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा और मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर आ सकता है। स्टूडेंट चैप्टर नंबर यहां से मैंने 1, 2 से 17 तक चैप्टर नंबर लिख लिए। तो उसके बाद स्टूडेंट आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज आने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। और स्टूडेंट आपका यहां से 9 नंबर का पहले चैप्टर से पेपर आना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 से 2 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट, एक लॉन्ग और टोटल मैक्सिमम नंबर 9 आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करें स्टूडेंट, 2 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट, एक लॉन्ग, तो ये 9 हो सकते हैं स्टूडेंट। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में भी मैक्सिमम नंबर 9 आ सकते हैं। और स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें, 2 एमसीक्यू, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आएगा। तो स्टूडेंट आपके पास मैक्सिमम नंबर जो है यहां से आपके पास आने हैं 2 एमसीक्यूज के, एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहां से आपके मैक्सिमम 8 नंबर का आ सकता है। चैप्टर नंबर 6 से एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, तो स्टूडेंट आपके पास 4, एक 5 और एक 6 का आ सकता है। और चैप्टर नंबर 5 से जो है 4 और एक 5 और 2 7 नंबर का स्टूडेंट जो है चैप्टर नंबर 5 से पेपर आ सकता है। ये आपने स्कीम देखनी है और यहां से आप कर सकते हैं। 7 चैप्टर से स्टूडेंट आपके पास एक आपके पास एमसीक्यू, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग आना है स्टूडेंट। तो यहां से भी यकीनन आपका 8 नंबर का पेपर आएगा। और स्टूडेंट अगर आप इसकी बात करते हैं, आप 8 चैप्टर में से एक लॉन्ग कोई नहीं आना। और स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 और 9 के अपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने, यहां से लॉन्ग नहीं आएगा। तो यहां पे 8 चैप्टर से 2 और एक ये 5 नंबर का स्टूडेंट आपका आएगा। सिमिलरली 9 से भी 5 नंबर का आएगा। और अगर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 की करें तो सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है स्टूडेंट, 2 नंबर का चैप्टर नंबर 10, उसके लिए आप डेफिनेशन देख सकते हैं। 11 से भी सिर्फ 2 नंबर का पेपर आएगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो यहां से 9 नंबर का आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12 चैप्टर की, आप थ्योरम 1 और 4 अच्छी तरह करेंगे। और उसके जो एमसीक्यू स्टूडेंट बनता है तो यहाँ पे आप चैप्टर के आपके रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है वहां से आप कर सकते हैं। 13 से भी स्टूडेंट आपका 2 नंबर का आना है पेपर, 14 से भी 2 का आना है पेपर स्टूडेंट, 15 से स्टूडेंट आपका 4 नंबर का आएगा। और स्टूडेंट आपकी अगर 16 की बात करें तो 4 नंबर का आएगा। और 17 की बात करें तो 4 और 4 8 और 9 17 चैप्टर से 9 का आएगा। ये स्टूडेंट हमारी कुछ स्कीम थी, हमने डिस्कस की और पेपर पैटर्न भी डिस्कस किया। तो यकीनन आप स्कीम को और पेपर पैटर्न को मद्देनजर रख के आप तैयारी करेंगे तो यकीनन आप पूरे 70 मार्क्स ले सकते हैं स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पे गेस्ट पेपर थे तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने गेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन किया है। तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक अवेलेबल है। क्लास 9 की शॉर्ट क्वेश्चन की अलग वीडियो है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास अलग वीडियो है। इस पेपर पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए मैंने बनाई है।
तो यकीनन आप उसको भी ज़रूर देखेंगे। उम्मीद है कि आज का आपके जो वीडियो है स्कीम की, पेपर पैटर्न की, आपको ज़रूर आई होगी। अगर आई तो ज़रूर स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ इसी चैनल पे। बेस्ट ऑफ लक योर पेपर।